भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान विष्णु एवं देवर्षि नारद के मध्य पृथ्वी की वर्तमान मानवीय दुर्बुद्धि के बारे में महत्वपूर्ण संवाद हुआ और भगवान ने देवर्षि नारद को यह आश्वासन भी दिया कि वर्तमान समय में मानवीय दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए मैं स्वयं सद्बुद्धि अर्थात प्रज्ञा के रूप में अवतरित होने जा रहा हूँ। मेरे इस अवतार को लोग प्रज्ञा अवतार के रूप में जानेंगे। प्रज्ञा पुराण इस प्रज्ञा अवतार द्वारा युग परिवर्तन की रूपरेखा ही तो है। आइए आगे का क्रम आरंभ करते हैं। आज हम सभी लोग उसी आरण्यक में चलते हैं जहाँ प्रज्ञा पुराण कथा का 7 दिवसीय सत्र चल रहा है। आज महर्षि पिपलाद जी ही कथा सुना रहे हैं और शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं। आज के प्रश्नकर्ता ऋषि ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी हैं। ये वही अष्टावक्र जी हैं जिन्होंने जन्म से पहले ही अपनी विद्वता का परिचय दिया था। किंवदंती है कि एक बार इनके पिता शिष्यों को पढ़ा रहे थे। माताजी भी पास ही बैठी थी। पिताश्री के मुख से कुछ अशुद्ध शब्द निकल गए तो ये गर्भ से ही बोल पड़े, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। उस सूत्र में 8 गलतियां थी। अतः ऋषि अपने पुत्र की विद्वता पर प्रसन्न तो हुए पर अभद्रता पर क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, तू अभी से ही अपनी विद्वता का दिखा रहा है, तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। जब ये पैदा हुए थे तो 8 जगह से इनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, पर इनकी विद्वता का लोहा सभी मानते थे। इनकी विद्वता के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार राजा जनक ने सपना देखा कि वे स्वप्न में भिखारी हो गए हैं। बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं मिला। भिक्षा मांगने पर किसी ने जली हुई खिचड़ी दी। उसे खाने ही वाले थे कि ठोकर लगी और वो खिचड़ी भी गिर गई और उसे कुत्ते ने खा लिया। तब आँख खुल गई। वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने सभी पंडितों को बुलवाया और पूछा, यह सच है या वह सच है? राजा ने सभी पंडितों को बुलाकर यह प्रश्न किया। कोई भी पंडित राजा जनक के उस प्रश्न को नहीं समझ सका। अंत में अष्टावक्र जी वहाँ आए तो राजा ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा। इसे सुनकर अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, न तो यह सच है न वही सच है। सत्य तो केवल ब्रह्म है, यह जगत मिथ्या है। यह सुनकर राजा ने उन्हें सम्मानित किया। सभी पंडित आश्चर्यचकित थे कि उनकी समझ में तो प्रश्न ही नहीं आ रहा था, उत्तर की तो बात ही क्या। अतः उन्होंने अनुरोध किया कि इस कथन के रहस्य को हमें भी समझाइए। यह सुनकर अष्टावक्र जी ने पहले राजा के स्वप्न को बताया और फिर कहा, वास्तव में ये न भिखारी है और न राजा, ये सब तो माया के विविध रूप हैं। सत्य केवल यह है कि आत्मा ब्रह्मा का अंश है, न वह राजा है न भिखारी। अतः उसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर संशय से छुटकारा मिलता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी आज पिपलाद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आइए उन्हीं के प्रश्न को हम सुनते हैं। हिमालय हमारा पिता है। हमारे ऋषियों ने हिमगिरी की कंदराओं में प्रकृति को गोद में बैठकर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि ऋषिगण वन में, जंगलों में, नगर से दूर आश्रम बनाकर रहते हैं। वहीं पर कुंभ मेले अथवा पर्वों पर ऋषियों का समागमन होता था। जहाँ विचार मंथन चलता था वहाँ सद्गृहस्थ भी पहुँचते थे। आज भी विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। आज भी गंगा नहाने या मंदिरों के दर्शन के लिए भक्तजन जाते हैं, पर आज की तरह तब मेले में झूले नहीं लगते थे, चाट पकौड़ी की दुकानें नहीं लगती थी, सर्कस में शेर खेल नहीं दिखाते थे, बल्कि शेर बकरी एक घाट पर ही पानी पीते हुए देखे जाते थे। ऐसा ही सत्र चल रहा था हिमाच्छादित उत्तराखंड के आरण्यक में, जहाँ तांड्य, शमीक, उद्दालक, ऐतरेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए थे।
उस समय से ये सत्र प्रकृति की गोद में वृक्षों के नीचे चलते थे। ऋषियों का जीवन एकांत वन प्रदेशों एवं वृक्षों से जुड़ा रहता था। भारद्वाज जी ने पीपल के पेड़ के नीचे ही कथा सुनाई थी। गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्री सुखदेव जी ने भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। पीपल, तुलसी, वट वृक्ष दिन रात प्राणवायु ऑक्सीजन देते रहते हैं, इसलिए ऋषि इन वृक्षों से विशेष शक्ति पाकर उनकी छत्र छाया में बैठकर दिव्य ज्ञान का संदेश देते थे। जनता लोक कल्याण के लिए और मन के विकारों को दूर करने के लिए सुरम्य वातावरण में कथा सुनती थी, परंतु आज कथा का उद्देश्य मनोरंजन हो गया है। रामचरितमानस में भी पार्वती जी महादेव जी से उसी कथा को सुनाने के लिए कहती हैं, जिसका उद्देश्य मन के विकारों को दूर करना और लोक कल्याण हो। आइए हम सब इस अमृत रस में डूबकर आगे की कथा सुने, जहां गुरुदेव महर्षि पिपलाद जी के माध्यम से शंका का समाधान कर रहे हैं। इस समय मुख्य आसन पर महाप्राज्ञ पिपलाद जी विराजमान हैं तथा प्रश्नकर्ता के रूप में ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी पूछते हैं, हे महाप्राज्ञ, आज ये श्रोतागण उपस्थित हैं, इन सबके मन में एक ही बात है, एक ही उलझन है कि मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है, सृष्टि के प्राणियों में मुकुटमणि है, फिर भी वह हमेशा इस प्रकार परेशान क्यों रहता है। भगवान ने उसे सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, फिर भी वह दीनहीन जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों? इस शंका का समाधान करने की कृपा करें। यह सुनकर युग ऋषि ने शंका का समाधान करते हुए कहा, हे साधकों, एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा वन में भ्रमण को गया और वन में रास्ता भूल गया। रास्ता भूलने पर वह एक वनवासी की झोंपड़ी में पहुंचा। उसके पास जो कुछ रूखा सूखा था उसी से उसने राजा का आतिथ्य किया। चलते समय राजा ने कहा, तुम्हारी सज्जनता के कारण हम तुमसे प्रसन्न हैं, अतः शेष जीवन बिताने के लिए चंदन का एक बगीचा तुम्हें देते हैं। चंदन का बाग क्या होता है उसे इसका महत्व का पता न था। वह चंदन के वृक्ष को काट कर कोयला बनाता और बाजार में बेचता था और अपना गुजारा करता था। एक बार वर्षा के कारण वह लकड़ी को जलाकर कोयला न बना सका। उसने चंदन की लकड़ी वैसे ही बाजार में जाकर बेच दी। सुगंधि के प्रभाव से लोगों ने उस लकड़ी का अधिक दाम दिया। आश्चर्यचकित वनवासी ने कारण पूछा। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास यदि और चंदन की लकड़ी है तो तुम उसका अधिक मूल्य ले सकते हो। वनवासी अपनी नासमझी पर बहुत पछताया कि उसने चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर कौड़ी के मोल बेच दिया। आज मनुष्य भी इस जीवन संपदा के महत्व को ना समझकर अंत में पछताता है। बहुत कुछ गंवाकर भी अंत में जो संभल जाता है वही बुद्धिमान कहलाता है। अमृत पुत्र होकर भी मानव इस विष का पान क्यों करता है? इसका उत्तर एक ही है, मनुष्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वह इस समय श्रेय मार्ग को छोड़कर भौतिक चकाचौंध से आकर्षित हो गया। पुराणों के माध्यम से वह इस मोह माया से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए ही कथाएं लिखी और सुनाई जाती हैं, जिससे स्वयं आत्मबोध हो सके। भागवत पुराण की कथा, सत्यनारायण की कथा तथा एकादशी कथा, सभी कथाएं इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई हैं। यह प्रज्ञा पुराण कथा भी इसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है जो आज आप लोगों को सुनाई जा रही है। किंतु समस्या यह है कि आज कथा भी लोग मनोरंजन के लिए अथवा धर्म लाभ के लिए ही सुनते हैं, सुनाते हैं। वीतराग सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित ने भागवत कथा की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। यह बात एक धनवान व्यक्ति ने सुनी तो उसके मन में भी भागवत पर बड़ी श्रद्धा हुई और वह भी मुक्ति पाने के लिए किसी ब्राह्मण से कथा सुनने के लिए आतुर हो उठा।
खोज की तो भागवत के एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, यह कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए 4 बार कथा सुननी पड़ेगी। 4 बार कथा आयोजन की सलाह देने का कारण था पर्याप्त दान दक्षिणा। पंडित जी को फीस देकर धनी व्यक्ति ने 4 बार भागवत कथा सुनाई, परंतु लाभ कुछ नहीं हुआ। धनी फिर उच्च कोटि के संत से मिला और पूछा, भागवत सुनने का लाभ परीक्षित कैसे ले सके और वह मुझे क्यों नहीं मिला। उन्होंने इसका कारण बताया। राजा परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्णतया विरक्त होकर कथा सुन रहे थे और मुनि शुकदेव सर्वथा निर्लोभ रहकर कथा सुना रहे थे। आज यदि कथा सुनते समय विमान आ जाए तो उसे सब देखकर भाग खड़े होते हैं। कथा सुनने का समय आज किसी के पास नहीं है। जिस किसी को भी ज्ञान की बातें उपदेश अथवा सत् परामर्श के रूप में सुनने को मिली हैं, वही श्रेय पथ पर चल सका है। केवल कथा के सुनने से ही लाभ कैसे हो सकता है। जब तक कथा को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक लाभ कैसे होगा। कथा सुनने का लाभ तभी होता है जब उसके आदर्श को समझेंगे। एक बार संत ज्ञानेश्वर कथा सुना रहे थे। ज्ञान, विवेक, शक्ति और भक्ति परमात्मा सत्पात्रों को देता है। संत ज्ञानेश्वर के ऐसा कहने पर एक महिला नाराज हो उठी। वह बोली, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता रही, उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए। संत उस समय तो चुप हो गए। उस दिन की बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल संत ने मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर कहा, अमुक स्त्री से जाकर आभूषण मांग लाओ। मूर्ख गया और आभूषण मांगे। उस महिला ने झिड़क कर उसे बिना आभूषण दिए ही भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं उस महिला के यहाँ पहुँचे और बोले, आप एक दिन के लिए भी अपने आभूषण दे दें, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक खोला और सहर्ष अपने आभूषण सौंप दिए। आभूषण हाथ में लेते ही संत ने पूछा, अभी अभी दूसरा व्यक्ति आया था, आपने उसे आभूषण क्यों नहीं दिए। महिला बोली, उस मूर्ख को कैसे अपने मूल्यवान आभूषण दे देती। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, जब आप अपने सामान्य से आभूषण बिना सोचे समझे कुपात्र को नहीं दे सकती, तो फिर परमात्मा अपने दिव्य अनुदानों को कुपात्रों को कैसे सौंप सकता है। वह तो बारंबार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है या नहीं। इसी के साथ भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय बस यहीं तक। शेष आगे के वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।